तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम अलग अलग प्रकार के जो फार्मूले होते हैं तो उनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी, यानी बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसके बाद में जो कंडेंस फार्मूला था वो भी कैसे बनता है, और फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनता है। तो बॉन्ड लाइन फार्मूले में ये आपने देख लिया था कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग हाइड कर देते हैं, और कार्बन कार्बन बॉन्ड को शो किया जाता है सिंगल, डबल या ट्रिपल लाइन के द्वारा। सिंगल लाइन होगी तो सिंगल बॉन्ड होगा, डबल लाइन होगी तो डबल बॉन्ड होगा, और अगर ट्रिपल लाइन होगी तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ऐसे करके हम देखते थे। अदर एलिमेंट्स को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा शो किया जाता है। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही सिंपल, बहुत आसानी से समझ में आएगी। केमिकल बॉन्डिंग में वैसे इसको ज़्यादा डिटेल में बच्चे पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे हम सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करते हैं, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को हम कैसे फाइंड करेंगे किसी दिए हुए स्ट्रक्चर में या किसी दिए हुए कंपाउंड्स में। और ये बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। एग्जैक्ट सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है या पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग में इसका डिटेल ज्यादा बताया जाता है। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ चुके होंगे, अदरवाइज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते। नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक है, और इसमें क्या है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो बेटा सिग्मा और पाई बॉन्ड में हम इसको ऐसे देखेंगे कि अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो होगा, कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड बना है तो ये केवल सिग्मा बॉन्ड होगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये केवल सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है ना, अगर सिंगल बॉन्ड है। जैसे हम आगे लिख सकते हैं ए सिंगल बॉन्ड ए लिख दो, बी लिख दो, कुछ भी लिख दो चलेगा, ये केवल सिग्मा बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि अगर डबल बॉन्ड है, यहां पे मान लीजिए आता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जो होगा उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। ध्यान रखिएगा सिग्मा और पाई का ही सिंबल है जो मैं लिख रहा हूं। और नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब इसी में अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें, जैसे ये हो जाएगा ए डबल बॉन्ड ए या ए डबल बॉन्ड बी, ऐसे हमें इसको देखना है। नेक्स्ट होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में आप देखेंगे तो क्या होगा, वन सिग्मा बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल इसका हम देख सकते हैं, ए ट्रिपल बॉन्ड ए। अब देखो यहां पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें कि भाई कहां पे सिग्मा बॉन्ड है कहां पे पाई बॉन्ड है, तो बेटा ये सिग्मा बॉन्ड है, ओनली सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा है और ये पाई है। कोई सिग्मा कोई पाई मान लो, इसमें ऊपर नीचे कोई ऐसी बात नहीं होती। और इसमें हम मान सकते हैं कि ये जैसे हमने कहा कि पाई बॉन्ड है, चलो ये पाई बॉन्ड है, और ये जो बीच में बना है इसको हमने सिग्मा बॉन्ड कह लिया। अब बीच का मतलब ये नहीं कि बीच में लिखा उसी सिग्मा कहेंगे, आप किसी को भी कर सकते हो। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, इन सिंगल बॉन्ड ओनली सिग्मा बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड्स वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड, इन ट्रिपल बॉन्ड्स वन सिग्मा बॉन्ड
एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ये हमेशा, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, कहीं पर भी होगा। अब एग्जैक्ट सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, मैंने कहा कि इसका डिटेल केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा डिस्कस किया जाता है, तो यहां पर डिटेल तुम्हें नहीं पता होगा तो भी तुम्हारा काम चलेगा। बस सिग्मा और पाई बॉन्ड का हमें आइडिया होना जरूरी होता है, इसमें आगे बताऊंगा भी क्यों। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है, जब मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, खासकर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब वो एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, तो उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, तो इससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इस तरीके से हमें देखना होता है। तो जब हम हेड ऑन या हेड टू हेड ओवरलैपिंग की बात करेंगे, तो बिटवीन टू एटम्स एक एक ऑर्बिटल ही ऐसा कर पाएगा। और जब हम लेटरल की बात करते हैं, तो इधर से भी ऐसे हो जाएगा, इधर से भी। तो मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बनता है बिटवीन टू एटम्स। ये तुम्हारे सिलेबस तक की बात है। 4 बॉन्ड्स भी बनते हैं, बट तो तुम्हारे सिलेबस में ज्यादातर ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, तो हमें केवल ट्रिपल बॉन्ड्स पर ही फोकस रखना है। क्लियर? तो सिग्मा बॉन्ड कैसे हम निकालते हैं, पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अब हम इसी चीज को अलग अलग मॉलिक्यूल्स पर इंप्लीमेंट करेंगे, कि कोई मॉलिक्यूल जैसे लिखा और कहा गया भाई इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो चलिए देखिए, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहां पे ले लेता हूं H2O का। तो बेटा H2O को हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखो पहले। तो H2O बनेगा, इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, और लोन पेयर ऑक्सीजन के पास इस तरीके से होंगे। तो H2O मॉलिक्यूल में चेक करें दोनों साइड में, तो ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यानी सिग्मा बॉन्ड है। और ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यानी सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल अगर हम इसका डिटेल समझें, तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड। यानी इस मॉलिक्यूल के पास में 2 सिग्मा बॉन्ड है, किसके पास, H2O के पास। चलिए कुछ और मॉलिक्यूल देखते हैं। देखो भाई, जैसे मैंने लिखा CO2। अब CO2 में हमें चेक करना है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का क्या स्टेटस है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो देखो हमें पहले इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो बेटा स्ट्रक्चर के लिए वही पुराना फंडा, कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो ऑक्सीजन इसमें टर्मिनल एटम की तरह होगा, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो बेटा ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड है। तो इस CO2 मॉलिक्यूल के पास में सिग्मा कितने हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे 2, और पाई कितने हैं, पाई भी हैं 2। अब इसमें कई बार एक चीज और पूछी जाती है कि बॉन्ड्स की तो ये बात हो गई, ये तो मैंने कहा कि सिग्मा माने सिग्मा बॉन्ड, पाई माने पाई बॉन्ड। अब अगर इसमें पूछा जाए कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो बेटा एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 इंटू 2 कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 इंटू 2 कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आप देखिए, नंबर ऑफ, अगला है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। यानी इस पूरे मॉलिक्यूल के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने, 4, पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 4। ऐसे हमें इसको ध्यान रखना है। देखो भाई
ये 4 है, और ये यहां पे देख सकते हैं ये भी 4 है। चलिए इस तरीके से हमें इसको करना होगा। और आगे देखते हैं, HCN है, HCN, तो इसको ट्राई करना है कि ये कैसा हो सकता है। तो फिर से ये बात आ गई कि HCN का हमें क्या करना पड़ेगा भाई, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, और ये रहेगा लोन पेयर। तो आराम से हम लोग यहां पे चेक कर सकते हैं। तो देखो ये है बेटा सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड, और ये है पाई बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल के पास में कितने सिग्मा हो गए, कितने पाई हो गए, आप देख सकते हो। सिग्मा बॉन्ड इसमें 2 हो गए, पाई बॉन्ड इसमें 2 हो गए। तो ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए, पाई बॉन्ड भी 2 हो गए। सिग्मा बॉन्ड 2 है, पाई बॉन्ड भी 2 है। इस तरीके से आप चेक कर लीजिए, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। चलिए और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है HCOOH, और हमें इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को देखना है। तो देखो भाई पहले इसका स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा। ऐसा होगा। अब डायरेक्ट हम इसमें चेक कर सकते हैं कि कितने सिग्मा है और कितने पाई है। कैसे, देखो ये है बेटा सिग्मा, ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, और ये है पाई। तो सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4, और पाई कितना है 1, यानी टोटल सिग्मा कितने हैं 1 2 3 4, और पाई कितना है 1। तो देखो इसमें क्या आ गया, सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 4, यानी जितनी कनेक्टिविटी है उतने बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड है ओनली 1। अब फिर अगर हमें इसमें पूछ लिया जाए कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने अगर, तो यहां पे कहा जाए कि नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान दीजिएगा। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये इसमें हो जाएंगे 1 इंटू 2, इट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इनको आराम से चेक कर सकते हैं। और भी मॉलिक्यूल्स देखेंगे कि उनमें कहानी क्या है। जैसे मान लो हमें एग्जांपल दे दिया गया CH3CN, और हमें कहा गया कि इसमें हमें चेक करना है कि भाई कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो सभी लोग फटाफट चेक करते हुए चले, और जहां पे तुमको लगे तो वीडियो को रोक लो, पॉज कर लो, और फिर पहले सॉल्व कर लो, बाद में फिर टेली करो। इसी तरीके से सीखना होगा। इनको बार बार लिखते रहिए, साथ में नोट्स भी थोड़े ठीक से बनाते रहिएगा। सीखने का प्रोसीजर ऐसे ही होता है, केवल अगर देखने पर ध्यान रहेगा तो फिर कई बार उतना चीजें देर तक मेमोरी में नहीं रहती है। तो साथ साथ उनको नोट भी करते जाइएगा, तो बिल्कुल एकदम कंसोलिडेट हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। तो बेटा इसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन करके भी हम कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो देखो क्या दिख रहा है, कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, और फिर है नाइट्रोजन। अब आ गया डबल बॉन्ड, यहां पे हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। यहां पर लोन पेयर रहता है, तो सिग्मा बॉन्ड देख लो भाई। तो देखो ये है सिग्मा, 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 सिग्मा,
सिग्मा पाई और ये है पाई। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। चलो भाई, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो कितना, देखो 1 2 3 4 5, 5 है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने, ये है बेटा 2। इसमें सिग्मा बॉन्ड 5 है, 1 2 3 4 5। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं ये भी आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखो, अगर ऐसे दे दिया जाए, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया और कहा गया ये डबल बॉन्ड है। अब इसमें हमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड पता करना है। तो बेटा इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पता करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। और इस स्ट्रक्चर के लिए हमें एकदम से ओपन स्ट्रक्चर बनाना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए मैं इसी तरीके से बताता हूं, फिर मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाऊंगा। हम डायरेक्ट इससे कैसे देख सकते हैं, देखो मैं इसको ऐसा ही बनाता हूं। यहां पे ये डबल बॉन्ड और ये यहां पर ये हो गया, ठीक। अब यहां पर अगर हम इस ट्रिपल बॉन्ड को देखें तो इसके पास इस जगह पर यानी इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन रहेगा। यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा बेटा, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा। देखो यहां पर एक हाइड्रोजन होगा और यहां पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। यहां पे 3 हाइड्रोजन होंगे। आप देखो ध्यान से, यानी उसी स्ट्रक्चर को हमने क्या किया कि शॉर्टकट में ही, बहुत डिटेल नहीं बनाया, तो ऐसा अपन ने बना लिया। अब इससे हम सिग्मा पाई कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 सिग्मा बॉन्ड आएंगे और 3 पाई बॉन्ड आएंगे। 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड आएंगे, ठीक है। लेकिन सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार इसको हम दूसरे फॉर्म में भी बनाने की कोशिश करते हैं। चलो, यानी अगला जो इसका फॉर्म होगा उसमें भी बनाते हैं। तो देखो यहां पर ये है H, ये है C, ये है H, ये है H। अगला है C, ये है H डबल बॉन्ड, ये है C, ये है H। फिर देखिए नेक्स्ट है C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर है H। अब देखो यहां पे चेक करो भाई, तो देखो आराम से नंबर हम निकाल लेंगे। बेटा ये सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा यहां होगा, एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां होगा, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये। तो सिग्मा काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक सिग्मा ये वाला है, एक सिग्मा है ये। तो देखो 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमने यहां कितना किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए आंसर। तो ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें स्ट्रक्चर को भी ध्यान देते चलना है, सीखते भी चलना है। तो ये हो जाएगा भाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। चलो भाई, कितने सिग्मा बॉन्ड, 10 है, 10 है। और पाई बॉन्ड कितने, 3 है। 1 2 3, वही बात लग रही लगातार। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई। तो उसी से हम इस आंसर को कर रहे हैं। और देखो भाई एग्जांपल,
अब देखिए मान लो कोई ऐसा कंपाउंड ये लिख दिया गया हमारे सामने ऐसे, और यहां पे COOH ऐसा लिख दिया गया, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है कि हमें सिग्मा पाई बॉन्ड बताना है भाई। चलो भाई करते हैं इसको फटाफट। तो कैसे हम सिग्मा और पाई बॉन्ड इसमें पता करेंगे? तो देखो बेटा, पहला काम क्या करना है हमें। अब देखो इतनी बात समझ गए होंगे, तो बार बार हमें ऐसा हमेशा बनाने की जरूरत नहीं है। आप बनाना चाहो बना लो, नहीं तो इससे हमारा काम चल जाएगा। वैलेंसी के आधार पर देखो, पहले जहां पर जितने भी सब्सटीट्यूट होंगे तो उनको पहले हम लोग सेट कर लेते हैं। और इसमें देखो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और ये ऐसा होगा। इस तरीके से ये कुछ बना होगा, ठीक। यानी इसमें अगर हम देखें तो ये पूरी एक रिंग है, और इस ढंग से अब इसके साथ में हमें ये देखना है बेटा कि ये जो पोजीशंस है, देखो यहां पे कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो रही है, बट यहां पे कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी नहीं है। तो यानी हाइड्रोजन होगा साथ में, हाइड्रोजन होगा साथ में, यहां पे हाइड्रोजन होगा, यहां पे हाइड्रोजन होगा, यहां पे हाइड्रोजन होगा। यानी जहां पर वैलेंसी कंप्लीट हमको नहीं दिखती है कार्बन की, तो वहां पर हम ये मानते हैं कि हाइड्रोजन लगा करके हमें वैलेंसी को कंप्लीट करना है। क्लियर? तो ऐसे देखो, अब हम इसमें देख लेते हैं भाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। चलो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो गिनो भाई सिग्मा बॉन्ड कितने, फिर से गिनो एक बार। देखो हाइड्रोजन कितने पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हाइड्रोजन है इसमें। तो जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा बॉन्ड, जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा बॉन्ड। फिर अगला देखो रिंग के अंदर देखो, 1 1 2, यानी अगर हम 6 मान लें, 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15। तो बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 15 इसमें सिग्मा बॉन्ड है, 15 सिग्मा बॉन्ड। अच्छे से काउंट करिएगा। अब पाई बॉन्ड की बात कितनी आ रही, 1 2 3 4। तो पाई बॉन्ड कितने हैं, 4। अब अगर कोई पूछ दे इसमें बताओ भाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें बताओ। यानी 15 इंटू 2 यानी 30 इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इंटू 2 यानी पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे 8। तो ऐसे करके हम आराम से कोई भी जो नंबर दिया जाएगा उसको हम अच्छे से निकाल सकते हैं। क्लियर? समझ आ गया होगा सबको। चलो नेक्स्ट टर्न पे चलते। अब देखो एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग इसको आगे बढ़ते। फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो चलो भाई हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स पता करने हैं, तो एक एक करके लिखते हैं। तो नंबर फर्स्ट C2N2, नंबर सेकंड C3O2, नंबर 3
ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। चलो, इनमें हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड देखना है। तो जहां पर स्ट्रक्चर नहीं लिखा होगा वहां पे हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे C2N2 है ये, तो ये स्ट्रक्चर इसमें नहीं बना है, तो हमें थोड़ा सा इसको एज्यूम करना पड़ेगा कि क्या स्ट्रक्चर इसका रहेगा। ठीक है भाई। तो देखो C2N2, तो C2N2 को हम कैसे बना सकते हैं? देखो N ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N। अच्छा, कई बार सिग्मा पाई बॉन्ड रेशियो भी पूछ दिया जाता है। सिग्मा पाई का रेशियो भी कई बार पूछा जाता है, जैसे ये है। तो अब इसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर होगा। इसको देखो, इसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके से स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। और यहां पर जो बना हुआ है ये तो अपने को दिख ही रहा है, आप चाहे तो इसको फिर से एक बार बना ले, लेकिन इसमें डायरेक्ट हम देख सकते हैं, क्योंकि कहां कहां पे हाइड्रोजन हो सकते हैं, कहां कहां पे हाइड्रोजन नहीं होंगे, तो आराम से हम आंसर कर पाएंगे। तो देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये एग्जांपल्स देख लें, इनमें कितने सिग्मा है कितने पाई है, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा है 3, देखो 1 2 3। और पाई इसमें कितने हैं? पाई कितने? 2 और 2 4, तो पाई बॉन्ड इसमें है 4। सिग्मा इसमें 3 है और पाई इसमें 4 है। सिग्मा 3, पाई 4। अब नेक्स्ट यहां पे देखो 1 2 3 4, कितने हैं सिग्मा इसमें बोलो? सिग्मा है इसमें 4, 1 2 3 4, 4 सिग्मा है। और पाई कितने हैं देखो बच्चों, तो पाई है इसमें 1 2 3 4, पाई भी इसमें 4 है। जो क्या लिखा था? C3O2, 3 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन। अब जैसे कई बार सिग्मा पाई रेशियो पूछा गया, तो सिग्मा पाई रेशियो यहां कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। यहां कितना आएगा? 3/4 आएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सिग्मा पाई रेशियो पूछ दें, नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड पूछ दें, सम ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स पूछ दें, कुछ भी पूछा जाए, तो तुम्हें बस यही ध्यान देना है कि ओवरऑल हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाल करके ही इसको सॉल्व करना है, निकाल के ही इसको सॉल्व हमें करना है। अब ये जैसे देखो थर्ड वाला, तो इसमें क्या होगा? इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, ये अपन चेक कर लेते हैं। पहले ये देखो कि इसमें हाइड्रोजन कहां कहां पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये लास्ट वाली जो, ये वाली जो पोजीशन है यहां पर, ये देखो, ये हाइड्रोजन एक यहां पर हो सकता है। क्लियर? यहां कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं, यहां कोई कहीं और हाइड्रोजन नहीं। तो सिग्मा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। सिग्मा बॉन्ड इसमें आएंगे कितने? 8 आएंगे, 8। तो इसमें सिग्मा आएंगे 8, और पाई बॉन्ड कितने आएंगे ये चेक कर लो। पाई बॉन्ड कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आएंगे। 7 इसमें पाई बॉन्ड है और 8 सिग्मा बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें सिग्मा बॉन्ड है। तो इस ढंग से कोई भी दिया गया स्ट्रक्चर होगा तो हम फटाफट उसका आंसर कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल मैं देता हूं। नंबर 3 तक हो गया है। चलो भाई, नंबर 4। नंबर 4 में हो जाएगा C2 CN होल ट्वाइस। नंबर 5 C2 CN होल 4। नंबर 6 होल ट्वाइस।
ठीक, चलो भाई बनाते हैं। स्ट्रक्चर हमें पहले इनका सबका ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाना है। तो ये है Cn होल ट्वाइस, आप देखो C2 बीच में लिखा हुआ है, तो बेटा इसमें N ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N लास्ट में आएगा। देखो भाई C2Cn होल ट्वाइस, ध्यान से देखिएगा, यानी C2 हो गया और Cn होल ट्वाइस हो गया, यानी दो Cn है और दो कार्बन है। तो इस ढंग से हम इसको, और चूंकि लिखने का पैटर्न जैसा दिख रहा है तो हमें इसको ऐसे ही बनाना है। देखो इससे अलग टाइप के स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं, लेकिन हमने क्या कहा, जैसा ये लिखा है इसके हिसाब से हमें थोड़ा सा गेस करना है, तो यही इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। जब एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, रिंग्स आ सकती हैं उसमें, तब तो फिर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स आंसर आएगा। लेकिन जैसा ये लिखा हुआ है तो उससे थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया लेना है कि कैसा हमें ड्रॉ करना है। तो अब इसमें अगर हम बात करें कि सिग्मा और पाई बॉन्ड की कहानी क्या है, तो बेटा सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, चेक कर लो फटाफट। देखो 1 2 3 4 5, तो सिग्मा है इसमें 5, सिग्मा इसमें 5 है। पाई देखो 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 2 6, तो बेटा पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं, 6 है, यानी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से ग्रेटर है, ज्यादा है। तो 1 2 3 4 5 ये सिग्मा बॉन्ड है और 6 इसमें है पाई बॉन्ड्स। चलो अगला देखते हैं। चलो भाई अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, ये है C2Cn होल 6, C2Cn होल 6। अब यानी Cn कितने हैं, 4 हैं, तो 4 Cn अगर हैं, यहां पे ऊपर वाले में 2 Cn थे और इसमें 4 Cn है, तो थोड़ा सा अपन आइडिया लगा सकते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कुछ ऐसा होगा, और यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये इस तरीके से कुछ बनेगा, देख लो भाई, ऐसा ये बनेगा, ठीक है। अब हमें देखना है इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड आएंगे, चेक कर लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बेटा सिग्मा इसमें कितने आएंगे, 9 आएंगे। पाई चेक करो क्या इक्वल नंबर में आ रहे हैं, पाई चेक करो, 2 प्लस 2 यानी 4 हो गए, 4 प्लस 1 यानी 5 हो गया, 5 प्लस 4 9 हो गया। तो यहां पर देखो इक्वल नंबर में ही आ रहे हैं, यानी जितने सिग्मा बॉन्ड है उतने ही इसमें पाई बॉन्ड है, उतने ही इसमें पाई बॉन्ड है। तो रेशियो अगर निकालना होगा सिग्मा पाई का तो क्या निकलेगा भाई, 1 आएगा। चलो अब इसको देखते हैं, इसमें क्या स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल हो सकता है, देखो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। चलो स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटी, अब हमें देखना है, इसको ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है वैसे, लेकिन सिग्मा पाई बॉन्ड हमें यहां पे चेक करना है, तो आराम से अपन चेक कर सकते हैं कितने सिग्मा कितने पाई, देख लेंगे आराम से। तो चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, सिग्मा कितने हैं, 7, पाई कितने हैं, पाई कितने हैं, पाई बॉन्ड देखो कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड, यानी सिग्मा 7 पाई 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा। जहां सिंगल बॉन्ड केवल सिग्मा बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई। कुछ एग्जांपल्स इसके और करते हैं, फिर इसके साथ ही हो जाएगा कंप्लीट। नंबर हो गया 6, नंबर 7। चलो नंबर 7 में देखते हैं, डबल 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 डबल, और ये है
मान लो CHO। एक ये नंबर 8, नंबर 9, ये हो जाएगा। और नंबर 10, तो नंबर 10 में देख लेते। ऐसा लिखा। तो चलिए भाई देखते हैं। तो यानी हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का हो रहा होगा, कैसा हो रहा होगा। इसमें थोड़ा सा मैं रिंग को हटा देता हूं, क्योंकि रिंग का भी तुम्हें आइडिया होगा नहीं। जैसे ये है ना, ये रिंग, इनको मैं हटा देता हूं। इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक। तो इसकी बजाय हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड्स को अल्टरनेट पोजीशन पे लगा देंगे ऐसे। आगे पढ़ेंगे तो रिंग्स को भी देखा जाएगा कि रिंग का क्या मतलब होता है। यहां पर भी जो रिंग्स हैं इनको भी हमें हटाना पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया। तो इसमें ये हो जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा भी। चलिए भाई बनाते हैं पहला। तो फर्स्ट वाले में चेक करते हैं कितने सिग्मा कितने पाई। बहुत ही आसान है, जैसा लिखा वैसे लिखा रहने दो, बस थोड़ा सा अपन चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो डबल 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 डबल, ये हो जाएगा। और यहां पे देखो, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक। देखो, अब इसमें यहां पे कहां कहां पे हाइड्रोजन आएंगे। एक हाइड्रोजन यहां आएगा, एक हाइड्रोजन यहां आएगा, एक हाइड्रोजन यहां आएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा भाई, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, एक आएगा यहां पर। देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। फिर इकट्ठा हम लोग काउंट कर लेंगे, इसका भी स्ट्रक्चर जरा देख लेते हैं कैसा रहेगा। देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो इसी में हम ये हो गया, और इसमें ये कार्बन होगा और ये रहेगा डबल बॉन्ड N। देखो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल 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 बॉन्ड। यहां पे आएगा हाइड्रोजन, 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 ये होगा हाइड्रोजन, ये होगा हाइड्रोजन, ये होगा हाइड्रोजन, ये होगा हाइड्रोजन। इस तरीके से देखें
तो अलग अलग ये हाइड्रोजन होंगे। देखो अब नेक्स्ट ये है, इसको अपन कैसे बनाएंगे, सेम यही फंडा, जैसा लिखा है ऐसा ही लिख देते। देखो ये होगा डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये होगा सी एच, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, ये है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, ऐसे देखो ये हो जाएगा। चलो और इसको बना लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसे देखो। चलो भाई अब आगे बढ़ते, अब इसमें देखते हैं कि कहां पे कितने सिग्मा कितने पाई, कैसे काउंट करेंगे। जैसे पहला ये एग्जांपल है, आप इसमें सिग्मा बॉन्ड पहले देखो, पहले हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है तो 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितने हो गए बेटा सिग्मा इसमें, 21 हो गए। ठीक है, पाई चेक करो फटाफट, 1 2 3 4 5 6, पाई बॉन्ड कितने हो गए भाई, 6 हो गए, है ना। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो गलत भी आंसर आ सकता है। तो जैसे सिग्मा अपन देख लें, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा देखो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 हो गए। तो देखो करेक्ट आ रहा है। चलो इस पर आ जाओ, यहां पे कितने सिग्मा कितने पाई काउंट करो, पहले हाइड्रोजन, फिर से वही बात, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बेटा 9 तो हाइड्रोजन हो गए, 9 हाइड्रोजन हो गए। बाकी जहां जैसा भी बॉन्ड होगा, सिंगल हो डबल हो ट्रिपल हो, तो सिग्मा तो आएगा ही। तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने हो गए सिग्मा भाई इसमें, ये हो गए 24, सिग्मा हो गए 24। चलो पाई चेक करते हैं, बताओ पाई कितने हैं, 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए पाई, सिग्मा हो गए 24, पाई हो गए 8, क्लियर है ना। फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, सिग्मा 24 ही होंगे। इसमें देखो एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 ही है। चलो अगले वाले में देखते हैं। यहां देखो बेटा फिर से वही बात हो गई कि हाइड्रोजन को हमें, एक बार हाइड्रोजन लिख लेता हूं मैं, हाइड्रोजन इस पर लिखे नहीं हम लोगों ने। चलो हाइड्रोजन को पहले अलग में लिख लेता हूं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे बोलो, 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होती है, सबको मैंने बताया था। चलो बहुत बढ़िया, देखो ये सारे हाइड्रोजन अलग अलग आ गए।
अब कहीं पर कोई हाइड्रोजन हिडन नहीं है, कोई भी छुपा हुआ हाइड्रोजन नहीं, जैसे इस कार्बन की 4 वैलेंसी है, इसकी 4 वैलेंसी है, सब जगह वैलेंसी सबकी सेटिस्फाइड है। अब यहां पर इसको हम देखें, जैसे ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, 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 ये है हाइड्रोजन। ऐसे देखो, तो ये अलग अलग यहां पे हाइड्रोजन हो गए। अब जैसे इसमें हम काउंट करें कितने सिग्मा कितने पाई, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। पहले हाइड्रोजन गिन लो कितने, यहां से स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 तो इसमें हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन से दूसरी तरफ वाले बॉन्ड देखो, 13 13 हाइड्रोजन हो गए, 13 देखो, 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो सिग्मा कितने देखो यहाँ पे, एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लीजिएगा, सिग्मा यहाँ पे 30 आएंगे। पाई देखो, पाई 1 2 3 4 5 6, यानी पाई इसमें कितने हैं, ओनली 6, केवल 6 पाई है। क्लियर। सिग्मा फिर से एक बार कैलकुलेट कर लो, फिर से एक बार देख लो, हाइड्रोजन कितने गिनो पहले फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गए, और 13 के अलावा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30, बिल्कुल सही बात, 30 और 31, मेरे साथ 31 आएगा, एक बार चेक करता हूँ, क्योंकि ये वाला बॉन्ड भी अपने को लेना पड़ेगा। तो एक बार फिर से देखता हूँ भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी हाइड्रोजन कितने हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 इसमें हाइड्रोजन है। क्लियर। अब बाकी बॉन्ड देखते हैं 13 के बाद, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और ये एक छूट रहा था तो हो गया 31। एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिएगा बच्चा, इसमें कोई बड़ी कारीगरी नहीं है, आराम से करिएगा, 31 आएगा। ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब अगला देखो, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, देखो हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हाइड्रोजन हो गए, 9 हाइड्रोजन हो गए। अब यहां से गिनना शुरू कर देते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यहां पे सिग्मा कितने हो गए भाई, सिग्मा हो गए 30, और पाई कितने हो गए, पाई कितने हो गए देखो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए पाई, 10 हो गए पाई। क्लियर। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड है ना, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, नंबर सारे चेक कर लीजिएगा, एक बार मैं इसको फिर से सिग्मा चेक कर लेता हूं। हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, वेरी गुड, तो 30 हो गया। तो इस ढंग से आपने देख लिया कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और एक से एक इसमें अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो यहां तक आप इसको अच्छे से तैयार करिए, एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार पूरा का पूरा ये टॉपिक होता है। सिग्मा पाई कैलकुलेट कर लीजिए और आराम से इन सारे एग्जांपल्स को करिएगा। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है।